वंदे पुरुषोत्तम राम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। बड़ों को श्रद्धा, छोटों को प्यार, यही तो है सत्य इच्छा का आधार। पूर्ण विश्वास था। अनेक परिवारों का जो इतिहास सुनता हूँ वह बड़ा भयावह लगता है। जो परिवार के कर्ता धर्ता होते हैं उनके असाधारण कष्ट, श्रम व त्याग के फलस्वरूप घर संसार उठ खड़ा हुआ है। प्रायः ऐसा देखा जाता है उनके बुढ़ापे के समय में यथोचित समादर कम करते हैं अथवा तिरस्कृत जीवन यापन को बाध्य करते देखा गया है। उनको मेरे निकट सारी कहानी कहते हुए फूट फूट कर रोए हैं। यह एक संक्रमित व्याधि की तरह समाज में फैल रहा है। राम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी। गुरुजनों के आशीर्वाद के सिवा क्या कोई बड़ा हो सकता है? जो वयोवृद्ध है उन लोगों की उपयुक्त सेवा, शुश्रूषा तथा श्रद्धा करने की आवश्यकता है। माँ बाप या उनके तुल्य जो भी है वे जीवंत गृह देवता होते हैं। यदि इस जीवंत देवता की पूजा में त्रुटि होती है तो दूसरे देवता का प्रसाद भी नहीं मिल सकता है। जो इष्ट को पसंद करना चाहता है उसके लिए यह उचित है कि वह इष्टानुग सेवा का व सद्व्यवहार द्वारा माता पिता को प्रसन्न करने की चेष्टा करे। अनेक परिवारों में पिता के पहले पुत्र ने दीक्षा ली है। दीक्षा लेने के बाद उसके माता पिता उसके आचरण को देखकर मुग्ध होते हैं तो वे भी दीक्षा ले लेते हैं। ऐसा ही होता है। वास्तविक रूप से किसी जीवन में श्रद्धा भक्ति का जागरण होने पर उसका ढंग ही बदल जाता है। उसको देखकर कितने लोगों का जो उपकार होता है उसका ठिकाना नहीं। इसलिए माँ बाप और गुरुजन और श्रेय के प्रति श्रद्धा लेकर चलना चाहिए। यदि माता पिता के जीवन में ऐसा दृष्टांत न दिखे तो उनसे चाहे जितनी भी चीज क्यों न पाए, बच्चों के लिए वे चाहे जितना कुछ क्यों न करे, उसके अंतर में श्रेयानुराग का बीज पवन नहीं होगा। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के लिए ज्यादा व्यस्त व्यस्त होकर उनके पीछे फिदा रहते हैं, उसी प्रकार उनके दृष्टांत से प्रभावित होकर वे भी अपने माता पिता की अपेक्षा करके स्नेहास्पद के पीछे पीछे घूमते फिरेंगे। वंश परंपरा में ऐसी बातों की पुनरावृत्ति चलती रहती है। इसलिए मेरी धारणा है कि स्नेह खूब अच्छी चीज है तो सही, किंतु स्नेह के साथ यदि श्रेय श्रद्धा का अनुशीलन न हो तो वह किसी के भी कोई प्रकृत उपहार में नहीं लगता। राम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।